हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सबका विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का सेकंड लेसन, जिसका नाम है प्रकाश का बर्तन। इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे लेंस का द्वारक तक, हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता से। आज हम स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। ध्यान से समझिएगा। अपोजिट यानी व्युत्क्रम कहने का मतलब आप लोग समझते होंगे कि व्युत्क्रम आखिर किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर 5/4 का व्युत्क्रम कहे तो कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। अगर 1/2 का व्युत्क्रम कहे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर कहे कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/फोकस दूरी, यही होगा 1/फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का क्या परिभाषा देंगे? गोलीय लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। गोलीय लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेंस की क्षमता को किससे सूचित? P से, है ना। और लेंस की क्षमता किसे कहेंगे? तो गोलीय लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता को P से सूचित और 1/फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। तो बताइए P बराबर 1/F हो गया। और यहाँ पर अब बताइए कि PF बराबर क्या हो गया? तो 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो PF बराबर 1। तो F बराबर क्या निकल के आ गया? 1/P। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के गुणनफल का मान अगर कोई पूछे कि लेंस के क्षमता और फोकस दूरी के गुणनफल का मान कितना होता है, तो लेंस के क्षमता और फोकस दूरी के गुणनफल का मान होता है आपका 1। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के गुणनफल का मान होता है 1। अब ध्यान दीजिएगा, लेंस का जो फोकस दूरी है वह लेंस की क्षमता का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। लेंस की फोकस दूरी क्षमता का व्युत्क्रम होता है। क्षमता का, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा सूचित करते हैं। ये क्षमता आपका क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कहता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण आरेखों की आवश्यकता, आरेखों की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो किरणों की आवश्यकता पड़ती है वह 3 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है? 3। ध्यान से समझिएगा कौन कौन किरण, जो ध्यान से समझिएगा। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, एक्स डैश आपका प्रधान अक्ष हो गया, ओ प्रकाशीय केंद्र हो गया, इधर आपका हो गया F2 2F2
F1 टू F1। तो जो 3 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला किरण आपका कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण है वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए जो 3 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला किरण क्या कहता है कि हम प्रधान अक्ष के जब हम समानांतर जाएंगे तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण है वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इमेज में देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर गया, उत्तल लेंस से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण है वह फोकस बिंदु से होकर गुजर गया। दूसरा कहता है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आपको याद हो जाएगा, और यह इमेज बनाने में जब किसी भी वस्तु का हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाएंगे उस समय इसका जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी आपका x डैश जो है वह क्या है, आपका प्रधान अक्ष, ओ प्रकाशीय केंद्र है, F2 और 2F2 है, इधर आपका F1 है, 2F1 है। तो ध्यान से समझिएगा, पहला क्या कहा कि हम प्रधान अक्ष के समानांतर जाएंगे और कहां से होकर गुजरेंगे, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद वह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, और दूसरा जो है वह फोकस बिंदु से होकर जाएगा और यह उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। और तीसरा कहता है, तीसरा ध्यान से समझिएगा, तीसरा जो कहता है ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस, इसमें आपका x डैश जो है वह है प्रधान अक्ष, ओ प्रकाशीय केंद्र, F2 और 2F2 इधर हो गया F1 2F1। तो तीसरा जो कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधा क्या हो जाती है, पार हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कहता है कि पहला अगर कहे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण आलेखों की आवश्यकता, तो 3 किरण आलेखों की आवश्यकता, जिसमें सबसे पहला उत्तल लेंस में किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो वह उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरता है। दूसरा कहता है कि फोकस बिंदु से होकर जाता है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरण है वह किसके समानांतर, तो प्रधान अक्ष के समानांतर। और तीसरा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है तो वह बिना विचलित हुए सीधा क्या होता है, पार कर जाता है। यही 3 किरण जो है हमको याद रखना है, इसी से हम पूरा इमेज उत्तल लेंस में हम बना सकते हैं। तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पे प्राप्त होता है और कैसा प्राप्त होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस में भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे बिंब की बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताएं। यानी कहने का मतलब कि उत्तल लेंस में जो अलग अलग जगहों पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ पे प्राप्त होता है और कैसा प्राप्त होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में वस्तु की जो 6 स्थिति होता है रखने के लिए, उत्तल लेंस में वस्तु को 6 स्थिति में रखते हैं, जिसमें सबसे पहला कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु को हम अनंत पर स्थित करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वस्तु को अनंत पर स्थित करेंगे, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका x डैश प्रधान अक्ष हो गया, वो आपका प्रकाशीय केंद्र, ये आपका F2 हो गया, इधर आपका 2F2 हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु को रखना है अनंत पे, तो अनंत से एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, और हम अभी आपको बताया कि जो किरण उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है वह गुजरती है फोकस बिंदु से। तो यह फोकस बिंदु से होकर गुजर गया। एक और किरण हम प्रधान अक्ष के समानांतर लेकर जाएंगे तो यह भी कहां से होकर गुजरेगा, तो यह भी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का जहां कहां पे जाके कट हुआ था, फोकस बिंदु पर कट हुआ। यानी कहने का मतलब कि जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह
कैसा बनता है, ध्यान दीजिएगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है कैसा, तो वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट क्या, कि जो आपका प्रतिबिंब जो बना वह कहां पर बना, तो प्रतिबिंब बना आपका F2 पर, यानी फोकस बिंदु पर बना। अब कैसा बना, तो वस्तु से बहुत छोटा बना, वस्तु से बहुत छोटा। ध्यान समझिएगा, यही 3 पॉइंट हम लोग को याद करना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उत्तल लेंस में तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये आपका पहला हो गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत का ये फिगर हो गया, अनंत से किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आया, फोकस बिंदु से होकर गुजरा, और दूसरा भी प्रधान अक्ष के समानांतर गया, फोकस बिंदु से गुजरा, जहां पर कट हुआ वहीं पे आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो बताइए, वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बन गया, F2 पर बना, जो प्रतिबिंब बना वह वास्तविक बना, और वास्तविक हमेशा होता है उल्टा, और यहाँ पे वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बना। आई होप आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा आखिर कहां पे रखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा कहता है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका उत्तल लेंस है, इसमें x डैश आपका प्रधान अक्ष है, O प्रकाशीय केंद्र, F2 2F2 F1 2F1, वस्तु को स्थित कहां करना है, अनंत और, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अनंत और 2F1 के बीच। तो अनंत और 2F1 के बीच हम वस्तु को स्थित किए, तो एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, तो वह गुजरता है कहां से, फोकस बिंदु से, और दूसरा जाएगा प्रकाशीय केंद्र से, तो बिना विचलित हुए सीधा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहां पे कट हुआ, कट हुआ आपका यहाँ पे, यानी F2 और 2F2 के बीच हुआ। अब वास्तविक रूप से कटा या काल्पनिक रूप से, तो कटा है वास्तविक रूप से। जब वास्तविक रूप से कटेगा तो कैसा प्रतिबिंब का निर्माण, वास्तविक प्रतिबिंब का। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिबिंब बना हुआ किसके किसके बीच बना बाबू, तो F2 और किसके बीच, तो 2F2 के बीच। कैसा बना, तो बना है वास्तविक और बना है उल्टा। और तीसरा में हम लोग क्या बता सकते हैं कि यह बना है वस्तु से सिर्फ क्या बना है, छोटा बना है। यानी जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच होगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यह आपका दूसरा था। अब तीसरे स्थिति में कहां पे रखेंगे हम वस्तु को, तो सीधे वस्तु को हम अनंत और 2F1 से उठाकर ले आएंगे, 2F1 पर स्थित करेंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु, अगला तीसरा आपका है, जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। अब ध्यान से समझिएगा, वस्तु को कहां स्थित करना है, 2F1 पे स्थित करना है ना। चलिए हम लोग वस्तु को 2F1 पर स्थित कर देते हैं। चलिए यहां पर हम वस्तु को स्थित किए। अब ध्यान दीजिएगा, एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, तो वह कहां से होकर गुजरेगा, तो वह गुजरेगा आपका फोकस बिंदु से होकर के
तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजर गया। दूसरा प्रकाशीय केंद्र से, तो यह कहां से, उसी पथ पर क्या होगा, बिना विचलित सीधा क्या होता है, पार हो जाता है। यहीं पे कट गया, यानी जो आपका प्रतिबिंब बना वह कहां पर बना, तो प्रतिबिंब बना 2F2 के बीच। प्रतिबिंब कहां बना, 2F2 के बीच। कैसा बना, वास्तविक बना। देखिए वास्तविक कटान बिंदु से बन रहा है, तो वास्तविक बना। और वास्तविक हमेशा होता है उल्टा, वास्तविक हमेशा होता है उल्टा। यहां पर बना वस्तु के बराबर, यहां पर जो बना वह वस्तु के बराबर बना। ध्यान से समझिएगा, वस्तु को जब हम 2F1 पर स्थित करेंगे उत्तल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है, देखिए इमेज में उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 2F2 के बीच, 2F2 पर ही बन रहा है। यानी अगर 2F1 पर वस्तु स्थित करेंगे, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, और वस्तु के एकदम बराबर बनेगा। चलिए अगला, आप वस्तु को उठाकर कहां रखेंगे, तो 2F1 और F1 के बीच। कहां बाबू, 2F1 और F1 के बीच स्थित करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। ध्यान से समझिएगा, हम वस्तु को कहां स्थित करेंगे, तो स्थित करेंगे इसके बीच में स्थित करेंगे। तो आइए फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस, x डैश आपका प्रधान अक्ष, वो आपका प्रकाशीय केंद्र F2, 2F2, F1, 2F1। वस्तु को स्थित करना है 2F1 और F1 के बीच। तो लीजिए वस्तु को हम स्थित कर दिए 2F1 और F1 के बीच। एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गया, तो वह कहां से, तो वह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। दूसरा प्रकाशीय केंद्र से, तो बिना विचलित हुए सीधा क्या हो जाएगा, पार कर जाता है। तो अब जहां पर कट गया वहीं पे क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। अब बताइए वास्तविक कटान बिंदु से बना है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब कहां पर बना, जो आप फिगर में देखिए, देखिए फिगर में बना कहां, तो अनंत, ये साइड पूरा अनंत हो गया, और 2F2 के बीच जो आपका इमेज बना वह अनंत और 2F2 के बीच बना। कैसा बना, तो जो बना है प्रतिबिंब वह वास्तविक बना है और उल्टा बना है। आगे बाबू क्या आपका बना है कैसा, तो वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा तो हम लोग चौथा देख लिए, अब हम लोग देखेंगे पांचवा। पांचवा में हम कहां लेकर आएंगे, सीधे कहां लेकर आएंगे बाबू, सीधे लेकर आएंगे F1 पे। F1 पे यानी वस्तु को स्थित करना है F1 पे। जब वस्तु, पांचवा है, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। आइए F1 पर वस्तु को स्थित करते हैं, उसका इमेज बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा बारीकी से। ये आपका x डैश प्रधान अक्ष, O प्रकाशीय केंद्र, F2, 2F2, F1, 2F1। वस्तु को स्थित कहां करना है, वस्तु को स्थित करना है F1 पे। F1 पे वस्तु को स्थित किए, एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गया, वह गुजर गया फोकस बिंदु से, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से, तो वह बिना विचलित हुए सीधा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जाकर कहीं ना कहीं अनंत पे यह जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम वस्तु को F1 पर स्थित करते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। कहाँ पर बनता है? अनंत पे बनता है। और कैसा बनता है? तो बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? तो वस्तु से बहुत बड़ा। यानी जब वस्तु अनंत पर रखा जाता था तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, अब वस्तु फोकस पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। यानी जब F1 पर वस्तु को स्थित करेंगे उत्तल लेंस में तो उसका जो आप प्रतिबिंब देखेंगे वह अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब लास्ट एक और है आपका, अब वस्तु को हम रखेंगे प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच। यानी छठा हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। ध्यान से समझिएगा, वस्तु को स्थित करना है F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित करना है। तो आइए हम लोग F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु को स्थित करते हैं। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका x डैश प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, इधर आपका F1 हो गया, F2 हो गया, इधर आपका 2F2 हो गया। वस्तु को स्थित करना है O, ये आपका O प्रकाशीय केंद्र हो गया। यहीं पे आपको वस्तु को स्थित करना है F1 और प्रकाशीय केंद्र यानी O के बीच स्थित करना है। तो एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, यह गुजरेगा फोकस बिंदु से होकर, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से, तो यह बिना विचलित हुए सीधा पार हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, इस पे भी कहिएगा कि अनंत पे ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर लेकर आइए और इस किरण को भी डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर लेकर आइए। अब जहां पर कटेगा वहीं पे आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2F1 के बगल में ही बने, वह वस्तु के साइज पर डिपेंड करता है कि वह कहां पर बनेगा। ऐसे स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है तो वस्तु की ओर ही। किधर बनता है? वस्तु की ओर ही, यानी वस्तु की तरफ ही बनता है। कैसा बनता है? तो यहाँ पे काल्पनिक बनता है और काल्पनिक हमेशा होता है सीधा। काल्पनिक हमेशा होता है सीधा होता है। यहाँ पे वस्तु से सिर्फ क्या बनता है? बड़ा बनता है। यही आपका 6 कंडीशन था। पहला अनंत पर रखे थे, प्रतिबिंब F2 पर बना था, प्रतिबिंब जो बना था वह बना था वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बना था। दूसरा में हम वस्तु को रखे थे अनंत और किसके बीच? तो अनंत और 2F1 के बीच रखे थे। प्रतिबिंब हमारा बना था 2F2 और 2F2 के बीच बना था, वास्तविक बना था, उल्टा बना था और वस्तु से छोटा बना था। तीसरी बार हम कहाँ रखे थे? वस्तु को हम सीधे रखे थे 2F1 पे, प्रतिबिंब भी हमारा बना था 2F2 पे। प्रतिबिंब जो बना था वह बना था आपका वास्तविक बना था, उल्टा बना था और वस्तु के बराबर बना था। तीसरी बार हम कहाँ रखे? चौथी बार कहाँ रखे? हम वस्तु को रखे 2F1 और F1 के बीच, तो प्रतिबिंब बना हमारा अनंत और 2F2 के बीच बना था, वास्तविक बना था, उल्टा बना था और वस्तु से बड़ा बना था। चौथी बार पांचवी बार हम लोग कहाँ रखे थे? पांचवी बार हम लोग रखे थे F1 पे, प्रतिबिंब बना था अनंत पे, वास्तविक बना था, उल्टा बना था और वस्तु से बहुत बड़ा बना था। और छठी बार हम लोग रखे कहाँ? तो प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच, तो प्रतिबिंब बना वस्तु की ओर ही बना। कैसा बना? तो काल्पनिक बना, और काल्पनिक हमेशा होता है सीधा, तो काल्पनिक बना, सीधा बना और वस्तु से बड़ा बना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह दोनों बनता है, वास्तविक भी बनता है और
काल्पनिक भी बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।